जॉइंट सीपी जो ये कह रहे थे कि संतुष्ट हैं वो इस फैसले से, ये जो फैसला आया है गैंगरेप केस पर सभी दोषियों को फांसी की सजा, और ये भी कहा कि एक डेटरेंट की तरह अब काम करेगा और न्यायपालिका में कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा बढ़ेगा। कोर्ट ने चारों को हत्या गैंगरेप में सजा सुनाई है, फांसी की सजा दी है। एक बार फिर से रुख करेंगे अभिसार का। जी नेहा, तो जैसा कि कहा जा रहा था कि क्या ये वाकई डेटरेंट के तौर पर काम करेगा, और जैसे कि हमने कहा लोगों में इतना जबरदस्त आक्रोश था। अब हमें प्रश्न खुद को ये जरूर यहां पे पूछना होगा कि क्या समाज की जो सामूहिक गुस्सा था, क्या समाज का सामूहिक रोष था, क्या उसे संबोधित तो नहीं किया जा रहा? क्या वाकई आज का यह फैसला एक नजीर साबित होगा कि कम से कम आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की शर्मनाक घटनाएं जिन्होंने इस देश की अस्मिता पर वार किया था, क्योंकि जैसे कि आपको मैं सुबह भी बता रहा था, भारत को और क्या आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दोषियों को ले जाते हुए। एक बार फिर से रुख करेंगे अभिसार का। अभिसार, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस फैसले के माध्यम से संदेश दिया गया, अब सवाल ये है कि यहां से क्या व्यवस्था में परिवर्तन होगा, क्या ये ऐतिहासिक फैसला एक नजीर बनेगा? जी बिल्कुल, उस पर मैं आपका जवाब दूंगा, मगर उससे पहले हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता के पास एक और खबर है। अंकित, अभिसार, जज ने अपना जो फैसला सुनाया है उसमें यह कहा है कि महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं घट रही हैं, लिहाजा बहुत जरूरत है कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संदेश देने की ये जो पूरी घटना हुई थी उसने पूरे समाज को दहला कर रख दिया था, लिहाजा ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी कि जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि हम ऐसी घटनाओं से मुंह नहीं मोड़ सकते, आंखें नहीं बंद कर सकते, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लिहाजा ऐसे मामलों को अनदेखी नहीं की जा सकती। इन लोगों ने जैसी घटना को अंजाम दिया है वो निश्चित तौर पर जघन्यतम अपराध है, लिहाजा इनको मौत की सजा सुनाई जा रही है। यह ऑब्जर्वेशन अपने आप में दर्शाता है कि जब अदालत में सुनवाई चल रही थी, जो सबूत पेश किए गए थे, चाहे वो फॉरेंसिक एविडेंस हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो या फिर गवाह थे, तो सबके जरिए अदालत में साबित हुआ था कि आखिर इन लोगों का कृत्य कितना ग्रूसम था, या ये कहा जाए कि कितना ज्यादा घृणित कार्य इन्होंने किया था। और जज ने भी अपने आदेश में बाकायदा इस बात को तरजीह दी है कि आखिर फांसी दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है, क्योंकि ये जघन्यतम अपराध था। बिल्कुल जघन्यतम अपराध था। और नेहा, जैसे कि हम लगातार सुबह से ये भी बात कर रहे हैं कि क्या वाकई ये एक आने वाले दिनों के लिए मिसाल साबित होगा। हम जानते हैं समाज आक्रोशित था, हम ये भी जानते हैं कि मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसकी वजह से पुलिस ने इतनी बारीकी से पूरी जांच की। और हम ये भी जानते हैं कि इसी कोर्ट के अंदर 23 में से 20 अक्विटल्स हो चुके हैं, क्योंकि कुछ मामलों में पीड़ित जो हैं वो पलट गए, कुछ मामलों में पीड़ित जो हैं सामने नहीं हाजिर हुए। तो सवाल ये कि क्या ये न्याय प्रणाली में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जब तक हमें कहीं ना कहीं एक मिली जुली चीज सामने उभर कर आनी होगी। यहां पर हमने न सिर्फ ये देखा कि साक्ष्य बहुत मजबूत थे, बल्कि निर्भया ने 3 डाइंग डिक्लेरेशंस दिए थे, और इन दोनों का जो मेल था, इसी वजह से इन चारों को फांसी की सजा मिली। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी बहुत चुस्ती से काम किया, मगर इसलिए किया क्योंकि समाज का आक्रोश सामने उभर कर आया। हम उम्मीद करते हैं कि बगैर समाज के आक्रोश के कम से कम यह उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली पुलिस और प्रशासन खुद काम करेगा। नेहा, बिल्कुल अभिसार, यहाँ पर एक चीज और सामने आती है कि इस फैसले के बाद न्यायपालिका पर जो भरोसा है, और जो साफ किया कोर्ट ने कि ऐसा नहीं है कि अपराध रुक रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर ये एक बहुत कड़ा संदेश देता है कि फांसी हो सकती है, चाहे जो कुछ हो, जितना वक्त लगे, लेकिन अधिकतम सजा मिल सकती है। बिल्कुल अधिकतम सजा मिल सकती है। कम से कम क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में भी इस बात की गुंजाइश है। पॉक्सो कानून के आने की वजह से ही संभवतः आसाराम जो हैं आज वो जोधपुर सेंट्रल जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो कम से कम ये तमाम घटनाओं की वजह से हो ये रहा है नेहा कि एक संदेश जा जरूर रहा है, मगर एक बार मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि क्या ये वाकई अंकुश साबित होगा, क्या ये डेटरेंट साबित होगा उन लोगों के लिए जो कि ऐसे हालात का फायदा उठाते हैं। क्योंकि आज सुबह हमें हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो लोग इसमें शामिल थे, ये 4 लोग
जब अदालत के अंदर भी थे तो उनका बर्ताव कोई बहुत अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं कि उनको कोई बहुत ज्यादा अफसोस दिखाई दे रहा था। नेहा, लेकिन अभिसार ये भी सच है कि जब फैसला आया और उन्हें पता लगा कि अब फांसी की सजा है तो वो रोने लगे। यानी कहीं ना कहीं न्यायपालिका ने शिकंजा कसा और उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने क्या किया है और यहीं से संदेश समाज में भी गया है। महिलाएं इसको लेकर क्या सोच रही हैं? अलग अलग क्षेत्रों से महिलाएं हमारे साथ यहां जुड़ी हैं। संध्या बजाज जी हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता। संध्या बजाज जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं स्वागत करती हूँ इस फैसले का। जैसा कि सारे अपराधी एक जैसे सहभागी थे, जब अपराध करने में एक जैसे थे तो एक जैसे ही सब चारों को फांसी दी गई है। ये बहुत अच्छा जज साहब का फैसला है और मैं ये कहना चाहूंगी कि कानून ने एक बहुत कड़ा संदेश दिया है। पहले जनता ने दिया, मीडिया ने दिया, जनता ने दिया, अब कानून ने दिया है पूरी तरह से कि देखिए अगर इस तरीके का कोई व्यवहार करेगा, ये गैंग रेप किया आपने, कोई छोटी बात नहीं कि उसके बाद में लड़की की मृत्यु हो गई है, ये उसी समय देन एंड देयर हो जाती है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। पण एकच शंका होती की आमचे पूर्वीचे जे कायदे आहेत त्या 302 मध्ये कुठपर्यंत जावं याचा थोडासा मला अंदाज येत नव्हता। पण जो नवीन कायदा केलेला आहे इंडियन पिनल कोड आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये आणि पार्लमेंटनी त्याला मान्यता दिलेली आहे जस्टिस वर्मा कमिटीच्या रिपोर्टला, त्याच्यामध्ये रेअरेस्ट रेअर जी केस आहे त्याला फाशी द्यावी अशा प्रकारची भूमिका घेतलेली आहे। पण ही केस त्याच्या अगोदरची झाल्या होती त्यामुळे थोडी मनामध्ये शंका होती। पण मी स्पष्टपणाने बोललेलो होतो की अगोदरच्या कायद्यामध्ये अशा प्रकारची स्थिती आहे आणि आत्ताच्या कायद्यामध्ये रेअरेस्ट रेअर त्याला फाशी द्यावी अशा प्रकारची भूमिका होती। सर, साकेत कोर्ट ने इस मामले को रेस्ट ऑफ प्लेयर बताया है और चारों आरोपियों को फांसी की सजा दी है। आपका सब पहला बयान? नहीं, वो लड़की को, दामिनी को इसमें न्याय मिला है, उसके फैमिली को न्याय मिला है और न्याय देवता ने समाज के ऐसे विद्रोही लोगों के लिए एक नया एग्जाम्पल रखा है कि इस तरह के क्राइम करोगे तो इसके सिवा दूसरी सजा नहीं हो सकती है। मैं इसका स्वागत करता हूं। सर, आपके कार्यकाल में कसाब को भी फांसी पर लटकाया गया, आपसे गुरु को भी मिली, आगे चलकर ये प्रोसेस भी राष्ट्रपति तक जा सकता है और आपके पास भी आ सकता है। इस बात की किससे से आप भरोसा दिलाना चाहेंगे कि इनको भी फांसी होगी? देखिए, इस पर अभी शायद अभी मैं सुन रहा था टेलीविजन पर, इसमें शायद वो हाईकोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, फिर उसके बाद समय आ जाएगा, उसके लिए तो काफी देर लगेगा। इस वक्त बोलना कुछ ठीक नहीं रहेगा। शिंदे साहब, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि शासकता थी थोड़ी इसके बारे में कि कानून बाद में बना था, एक केस पहले हुआ था, इस तरह से शंका थी। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन ये भी इंडियन पिनल कोड में दे दिया था। पहले भी इस पर ऐसे केसेस पर न्याय देवता ने निर्णय दिए हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में फांसी दे दी है। मैं जितने भी केसेस में देख रहा हूं, ऐसे जो केसेस हो गए हैं उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो केसेस हो गए हैं उसमें फांसी दे दी है। इस फैसले से आम जनता, खास करके क्या महिलाओं को, इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को दलित कर दिया था, क्या एक राहत मिलेगी? देखिए, जब ये 16 दिसंबर को ये केस हो गई, उसके बाद एक देश में माहौल पैदा हो गया और उसके बाद वर्मा कमेटी का रिपोर्ट हमने लगाया, मेहरा कमेटी का रिपोर्ट लगाया और पुलिस में भी जो कमतरता है वो भी हमने देख लिया। तो उसी वक्त हम दिल्ली में 370 सीपीआर कार मंजूर कर दिए थी और दिए है। हर पुलिस स्टेशन में एक महिला ऑफिसर एफआईआर लिखने के रहेगी, ये भी लिखा है। और देश में हर जगह जहां जहां भी हमारे पुलिस लोग हैं वहां महिला का परसेंटेज 35% तक ले जाए, इस प्रकार का हमने डायरेक्शन भी दे दिया है। और महिला ऑफिसर रहने से एक कॉन्फिडेंस आता है रजिस्ट्रेशन करने में। इस तरह का प्रावधान अभी किया है हमने कानून में। देखो, कोई जुडिशियल अथॉरिटी राजनीतिक दबाव उन पर डाल नहीं सकते। जुडिशियल अथॉरिटी जो रहती कानून में जो है वही करते हैं। Sir, your reaction that you were saying
पावरफुल बट